हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, दो बड़ी बिग स्टोरीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 2023 की नो डाउट ये बिग स्टोरीज रहने वाली हैं एंड डेफिनेटली जिस तरीके से 2023 अब ख़त्म हो रहा है, केवल कुछ ही दिन बचे हैं 2024 स्टार्ट होने में। तो डेफिनेटली बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टॉक मार्केट में जो हम लोग याद रखेंगे। तो इसी तरीके से ये दो स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये भी डेफिनेटली रिमार्केबल रहेगी। तो उसमें से पहले स्टोरी है जो आप अभी सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। एफपीआई ग्रोस परचेज हिट रिकॉर्ड हाई एट 25.5 ट्रिलियन इन 2023। इसका मतलब है कि एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो हम एफआईआईज होते हैं, बिग कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल, जिनका कि बड़ा रोल माना जाता है स्टॉक मार्केट में, राइट। तो 2023 में 25.5 ट्रिलियन का ग्रॉस परचेज़ किया है। अगर आप पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड उठा के भी देखेंगे तो तब भी आपको इतना फिगर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सभी रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग, मतलब ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकअप किया है मार्केट ने इस टाइम पीरियड में 2023 की अगर मैं बात करूं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आई विल शो यू। तो एक छोटा सा टेबल देखने को मिला है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम में, जो टेबल दर्शाता है कि 1994 में 9,267 करोड़ का परचेज हुआ था। नेट ग्रोस परचेज था, जो मैं नेट परचेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोस परचेज की बात कर रहा हूँ। तो 9,267 करोड़ से बढ़ के ये फिगर कहाँ 25,55,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। बहुत बड़ी बात है। दूसरा दोस्तों, एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। वैसे तो काफ़ी कुछ है इस स्टोरी में, जो काफ़ी कुछ कवर करने वाला है, लेकिन मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। सिर्फ मोटा मोटा क्रक्स पे हम बात करेंगे कि इस स्टोरी से क्रक्स क्या निकला। देखिए, मार्केट में जो लेवल्स हमने मार्च 2023 में देखे थे और आज जो लेवल्स मार्केट में हैं, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स कि कभी सेंसेक्स भी 72,000 के आसपास होगा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी भी 21,000 के पार होगा। ये सब बातें जो है ना, बड़ी मतलब सोचने में भी बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन मार्केट में इतना डिमांड आया और वो डिमांड डे बाय डे इतना इंक्रीज़ हुआ कि आज मार्केट में वो लेवल्स देखने को मिले जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो उन लेवल्स का एक वन ऑफ द मेजर जो बिग रीज़न रहा है, दैट इज़ एफआईआई का रोल, एफपीआई का रोल। ठीक है। उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज़ को इतना ज़्यादा मतलब मैक्सिमाइज़ कर लिया, इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर लिया है। और कहाँ किया मैक्सिमाइज़? इंडियन स्टॉक मार्केट में मैक्सिमाइज़ किया उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज़ को। तो बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहा है, दैट इज़ बिलोंग्स टू इंडियन स्टॉक मार्केट ओनली। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा सा फिगर। 2022 में इट वाज अराउंड 1.25 ट्रिलियन, और जो कि अभी 25.5 ट्रिलियन है। बहुत बड़ी बात है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत बड़ा रूप ले चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको बताऊं दूँ कि रिसेंटली अक्टूबर 2023 में, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यस। तो अगर आप देख पाएंगे तो रिसेंटली अक्टूबर 23 अक्टूबर 2023 को जो यूएस बॉन्ड यील्ड है, उसने भी अपना जो एवर टाइम हाई जो है वो टेस्ट किया 5.01। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, वो एफआईआई का जो पैसा है वो वहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन वो इंडियन मार्केट में क्यों रहा? क्योंकि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही है। जैसे कि हमास की बात करूँ, इसराइल की बात करूँ, और चाइना जो स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमी ग्रो करने में। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बेस्ट कहीं पे है ही नहीं। तो ये एक बड़ा बिग स्टोरी। दूसरा बिग स्टोरी, लेट मी शो यू जस्ट। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड बिग स्टोरी ऑफ टुडे इकोनॉमिक टाइम्स। एसएमई आईपीओज। एसएमई आईपीओज क्या होते हैं दोस्तों? एसएमई आईपीओज होते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओज। स्मॉल एंटरप्राइजेज, ये इस तरह के छोटे छोटे जो कंपनीज होती हैं, जो कि अभी वी कैन से दैट कि अपना जो कॉरपोरेट कॉर्पस है वो जो है बनाने के लिए धीरे धीरे रेडी हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये कंपनीज जो हैं मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में आने स्टार्ट होगी।
सो अभी ये बिगनिंग स्टेज पे है। सो काइंड ऑफ इस तरह के एसएमईज में जब भी आईपीओस आते थे तो वो 5 गुना 6 गुना सब्सक्राइब बड़ी मुश्किल से हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में 2023 में ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना। 166 कंपनियों ने करीबन 4472 करोड़ का जो है अपना मार्केट बना लिया है। ये देखिए, ये दिस इज़ द बिग न्यूज़। 166 कंपनियों ने रेज़ किया, अपने अपने फंड्स रेज़ किए, कितना 4472 करोड़ जो है मार्केट से 4472 करोड़ जो है उन्होंने मार्केट से कलेक्शन किया, आईपीओस के थ्रू कलेक्शन किया। बहुत बड़ी बात है। सो कहीं ना कहीं अगर एफपीआई की इन्वॉल्वमेंट मार्केट में दिख रही है तो साथ ही रिटेल पार्टिसिपेशन का भी अच्छा खासा एक पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। रिटेल पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन होता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर, या अगर मैं बात करूं जिनका रिस्क एपिटाइट बहुत कम होता है, राइट। तो अब उनका रिस्क एपिटाइट जो है मार्केट में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, रिस्क एपिटाइट बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्लब होकर के अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं बात करना चाहूँगा, देखिए ये जितने भी आईपीओस मार्केट में आए, अगर हम देखें तो ये आईपीओस जो है करीबन इशू प्राइस देखिए इनका 38 रुपये, 83 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ गोयल साल्ट, सन गार्नर एनर्जीज़, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, तो छोटे छोटे आईपीओस थे ये 100 रुपये की रेंज में, और इन्होंने पूरा धमाल मचाया। अगर आप देखें तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ गोयल साल्ट, जिसने कि 258% का रिटर्न दे दिया एक ही दिन में। बहुत बड़ी बात है, 258% का रिटर्न। अरे अगर मैं बात करूँ, एक बैंक में रिटेल अगर एफडी रखता है, रिटेल कस्टमर एफडी रखता है, तो 7% ही गेन्ड आफ्टर अ 1 ईयर। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड इन एफडीज, ब्रेक किया तो तब वो भी नहीं मिलेगा। सो पॉइंट इज़, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सन गार्डन एनर्जीज़ हैं, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो है, 216 और 193% की रिटर्न। किसे नहीं चाहिए ये रिटर्न? तो एसएमईज आईपीओज में ज़बरदस्त धमाल हुआ है कि एसएमईज आईपीओ 300 टाइम मल्टीप्लाई सब्सक्राइब हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। सो आज की डेट में हमें, मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट में सिनेरियो आज की डेट में चल रहा है उसमें हमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स का मौका छोड़ना चाहिए। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे पैसा कमाने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इंस्टेड ऑफ मतलब सो मैनी रिस्क पैरामीटर्स आर देयर, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट ही नहीं है, रिस्क पैरामीटर रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे आईपीओज में अगर 50-100 रुपये का शेयर है, 40 रुपये का शेयर है, कितना घट जाएगा? 10% आप कम कर लीजिए, तो 3-4 रुपये का, 5 रुपये का रिस्क लेने में क्या बुराई है? सो ये विटनेस है, अपने आप में बहुत बड़ा विटनेस है कि एसएमईज आईपीओ ने किस तरीके से धमाल किए हैं। और ये देखिए आप, बड़ा शानदार टेबल इन्होंने दिया हुआ है। ये लिस्टिंग डे गेन, एक दिन में कितना गेन किया उन्होंने, देखिए 100% से कम कोई स्टॉक नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। सो दीज आर टू बिग स्टोरीज ऑफ द टुडे स्टॉक मार्केट कि जिस तरीके से ध्यान खींच रहा है मार्केट अपनी तरफ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो दीज आर टू बिग स्टोरी फॉर द टुडे। We will connect again definitely with tomorrow with a new coverage story of stock market. Till the time, keep learning, keep watching my videos. Thank you so much.